वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे संधि प्रकाश राग के बारे में। सबसे पहले ये संधि प्रकाश क्या चीज़ है। संधि प्रकाश जैसा कि हम देख रहे हैं, संधि तथा प्रकाश दो शब्दों के मेल से बना है, मिलन से बना है। संधि का अर्थ है दो चीज़ों का मिलन, अर्थात जब दो चीज़ें या दो शब्द या कुछ भी दो सिचुएशंस आपस में मिलती हैं तो वो कहलाती है संधि। तथा प्रकाश यहाँ पे दर्शाता है समय को। तो संधि प्रकाश राग ऐसा समय जब दो चीज़ों का या दो स्थितियों का मिलन होता है। हमारे पास 24 घंटों में 2 बार ऐसा समय आता है जब स्थितियों का मिलन होता है। स्थिति कौन सी? जब रात खत्म होकर दिन की शुरुआत हो रही है, अर्थात जब रात्रि खत्म हो रही है तथा सूर्य का उदय हो रहा है, वो समय जब न पूरी तरह से रात है न पूरी तरह से दिन है, वो समय संधि प्रकाश का समय है। तथा वही दिन जब शाम को दिन अस्त हो रहा है तथा रात्रि अपनी छटा बिखेरना शुरू कर रही है, तो जब न दिन तथा रात की स्थिति होती है तो वह कहलाता है संधि प्रकाश। तो दिन में 24 घंटे में हमें 2 बार संधि प्रकाश समय देखने को मिलता है। संधि प्रकाश का जो विद्वानों ने समय निर्धारित किया है वह है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय तथा शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय, जब दिन रात का मेल होता है। तो वे राग जो इस मेल की स्थिति में गाए जाते हैं, वे राग जो ऐसी स्थिति में गाए जाते हैं जहां ना तो पूरी तरह से दिन है ना पूरी तरह से रात है, वे राग संधि प्रकाश राग कहे जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिन में 2 बार हमारे सामने यह समय आता है, तो गायन में भी रागों को हमें 2 तरह के संधि प्रकाश राग हमारे सामने हैं। पहला जो सवेरे 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, अर्थात सवेरे के संध्या के समय में गाए जाते हैं, संधि प्रकाश के समय में गाए जाते हैं, वे प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहे जाते हैं। तथा जो राग शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, अर्थात सायकालीन संधि के समय गाए जाते हैं, वे सायकालीन संधि प्रकाश राग कहे जाते हैं। अब इन संधि प्रकाश रागों की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता, संधि प्रकाश रागों में रे और ध स्वर हमेशा कोमल देखने को मिलता है हमें। जैसे हम बात करें प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों की, तो हम आते हैं भैरव राग पे। भैरव राग जिसमें रे कोमल तथा ध कोमल है, बाकी अन्य सभी स्वर शुद्ध हैं। तो प्रातःकालीन संधि प्रकाश में चाहे वो भैरव राग हो, कलिंगड़ा हो, विभास हो, हमें रे कोमल और ध कोमल देखने को मिलते हैं, अन्य स्वर शुद्ध देखने को मिलते हैं। वहीं जब बात सायकालीन संधि प्रकाश की होती है तो हमारे सामने है राग पूर्या धनाश्री तथा राग श्री, जिसमें रे और ध हमें कोमल देखने को मिलते हैं। परंतु सायकालीन संधि प्रकाश के कुछ राग ऐसे हैं जिसमें हमें रे तो कोमल देखने को मिलता है लेकिन उसमें ध स्वर कोमल नहीं होता है। जैसे है हमारे सामने पूर्या, सोहनी, मारवा। कुछ राग ऐसे हैं जिसमें ऋषभ स्वर तो कोमल है लेकिन धैवत स्वर शुद्ध है। तो प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में रे और ध दोनों स्वर हमें कोमल देखने को मिलते हैं, लेकिन सायकालीन संधि प्रकाश रागों में हमें रे और ध कोमल, साथ ही कुछ रागों में रे कोमल तथा ध शुद्ध देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है वह यह है कि इन दोनों रागों में गंधार तथा निषाद स्वशुद्ध होंगे। ये राग चाहे प्रातःकालीन है चाहे सायकालीन है, इन दोनों समय में जो संधि प्रकाश राग गाए जाते हैं उनमें हमें गंधार तथा निषाद स्वर दोनों शुद्ध देखने को मिलते हैं। तीसरी इन रागों की विशेषता यह है, जैसा कि हम समय चक्र के आधार पर जानते हैं, मध्यम स्वर जो समय के विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वही चीज संधि प्रकाश रागों में भी हम देखते हैं, मध्यम स्वर का योगदान।
प्रातःकालीन संधि प्रकाश जो राग हैं हमारे पास, उन रागों में हमें मध्यम स्वर हमेशा शुद्ध देखने को मिलता है, तथा वहीं सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में हमें हमेशा तीव्र मध्यम देखने को मिलता है। तो प्रातःकालीन में शुद्ध तथा सायंकालीन में तीव्र मध्यम, यह इन दोनों रागों की समय के आधार पर विशेषता है। तो संधि प्रकाश रागों की मुख्य 3 विशेषताएं हमारे सामने हैं। पहला, रे और ध स्वर कोमल, लेकिन सायंकालीन संधि प्रकाश में ध कभी कभी शुद्ध भी देखने को मिल सकता है। दूसरा है गंधार तथा निषाद, इन दोनों प्रकार के रागों में हमें शुद्ध देखने को मिलेंगे। तथा तीसरा है मध्यम स्वर, जो अगर शुद्ध है तो वह प्रातःकालीन संधि प्रकाश को दर्शा रहा है, लेकिन अगर तीव्र मध्यम है तो वह सायंकालीन संधि प्रकाश को दर्शा रहा है। तो ये था संधि प्रकाश राग। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।